गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा था प्रोबेबिलिटी और आज इस क्लास के अंदर सारी प्रोबेबिलिटी आप कर देंगे कंप्लीट। अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हैं 4 या 5, सारे को करा दूंगा। कुछ एक एक्स्ट्रा नॉलेज है ना जो आपको पेपर के अंदर काम आएगी। सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है बच्चों, तो आज वाली वीडियो जरूर देखनी है। और साथ में बच्चों एक काम और करना, आप क्या करते हो कि व्हाट्सएप पर जो वीडियो डालते हैं ना उसको डाउनलोड कर लेते हो। आप उसको डाउनलोड ना किया करो, साथ में मैं एक लिंक भेजता हूँ यूट्यूब का, आप वहां से ओपन कर लिया करो। आपकी जो नेट है ना वो भी बच जाएगा और ये वीडियो वहां पर भी है, तो वहां से देख लिया करो। और बच्चों इसको है ना लाइक कर दिया करो साथ में, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले देखो आप कि जब आप 2 पॉइंट्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या केस बनते हैं, ये अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। कौन कौन से केस बनते हैं? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। ये केस जब बनते हैं जब आप 2 सिक्कों को उछालते हैं, ठीक है। फिर अगर 3 सिक्कों को या 3 पॉइंट्स को टॉस करते हैं तो कौन कौन से केस बनते हैं? वो ये बनते हैं बच्चों। इनको ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना और है ना याद कर लेना इस को। फिर बच्चों ये मैंने लिखे हैं जब आप 2 डाइस को रोल करते हैं ना एक साथ तो कौन कौन से केस बनते हैं बच्चों? जब आप 2 पॉइंट्स को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स आते हैं 4, 1 2 3 4। और जब आप 3 पॉइंट्स को करते हैं तो टोटल कितने आते हैं आउटकम्स? 8। और जब आप 2 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल केस कितने बनते हैं बच्चों? 36। अब बच्चों बात यह है कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। आप केस ये ले लेते हैं, पहले अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो यहाँ पर एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछे कैसे निकालेंगे? एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है। इसमें तो 2 आ रहे हैं ना, तो ये नहीं लेना, इसमें आ ही नहीं रहा तो ये नहीं लेना। तो केस कितने आ गए अपने? फेवरेबल केस 2 और टोटल आउटकम्स 4, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अब इस केस में देखें तो अपने वो क्वेश्चन पूछेगा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब आप 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर एक इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 हेड आने की जो देखो यहाँ पर 3 है तो ये नहीं लेंगे, एक ये केस है, एक ये केस है और एक ये केस है। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए 2 हेड आने के? 3। और नीचे टोटल आउटकम्स क्या लेना है? उनमें ये लेना है 2 पॉइंट्स के टाइम ये और 3 के टाइम ये, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन को थोड़े नॉर्मल लेवल के हो गए। अगर थोड़ा सा और एडवांस में बात करें, जैसे सीबीएसई आजकल क्वेश्चन दे रही है, वो क्या कह देता है कि एटलीस्ट या एटमोस्ट ये 2 वर्ड और डाल देता है साथ में क्वेश्चन के साथ। इनका मतलब क्या है? एटलीस्ट का होता है बच्चों कम से कम और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है भी कम से कम एक हेड आए, क्या है? एटलीस्ट 1 हेड। अपने पास क्वेश्चन में दे दे एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। अब एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक आए, ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम का एक का यानी एक तो आ ही जाए, एक से ज्यादा है तो भी दिक्कत नहीं है। मतलब एक हेड आए तो भी सही है, 2 हेड आए तो भी सही है और 3 हेड आए तो भी सही है। तो एटलीस्ट के बाद फिर केस कौन से लेंगे? तीनों हेड वाले ले लेंगे एक को, क्योंकि यहाँ पर 3 वाले हैं। 2 हेड वाले ले लेंगे, फिर ये 2 हेड वाले ले लेंगे, 1 हेड वाला ले लेंगे, 2 हेड वाले ले लेंगे, 1 हेड वाला ले लेंगे, 1 हेड वाला ले लेंगे। मतलब ये जो केस है ना 3 टायर वाला जिसके अंदर कोई हेड नहीं है, एक वो नहीं रहेगा, बाकी सारे के सारे केस रहेंगे। अगर मान लो वो कह देता है 2 हेड आए तो क्या करेंगे? 2 हेड वाला केस लेना है, 3 हेड वाला केस लेना है, एक वाला नहीं लेना, बिना हेड वाला नहीं लेना, ठीक है। वो आप इसमें देख लोगे, समझदारी में हो चुकी हो, 3-4 वीडियो बना चुका हूं। तो एटलीस्ट का मतलब समझ में आ गया, कम से कम। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अगर वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 आने चाहिए, उससे ज्यादा ना आए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब एक आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ना आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये ध्यान से करना, ये 2 क्वेश्चन होते हैं ना इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो मेरे को लिख देना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। फिर बच्चों बात करते हैं जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो बच्चों केस ये बनते हैं, ठीक है।
अब इन केसेस के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो देखो। क्वेश्चन जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा क्वेश्चन है? 22। इसके अंदर दे रखा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम क्या हो, 2 आए। अब दो सम देखो, अपने क्या करना है, दो केस आते हैं ना, 2 डाइस रोल करते हैं तो एक ये और एक ये, इन दोनों को जोड़ना है, सारों को जोड़ जोड़ के देखना है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम सिर्फ 2 ही है, तो सिर्फ इस एक केस को छोड़ के आता है किसी का 2, इसका 3 आता है, इसका 4, इसका 5, 3 4 5, तो इस प्रकार से और ज्यादा ही है। तो सिर्फ यही केस है ना ऐसा जिसमें सम 2 आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फेवरेबल तो 1 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 36। ठीक है बच्चों, फिर देखो अगला, इसने बोला है सम 3 आए, अब 3 सम वाले देखो, इसमें तो 2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, और फालतू ही, तो सिर्फ ये 2 ही केस है ना जिसके अंदर सम कितना आ रहा है? 3, तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/36। बच्चों नीचे टोटल के अंदर तो 36 ही लेना है, ऊपर फेवरेबल के अंदर जितने केस मिलते हैं। अब 4 वाले बताओ कितने होंगे? 4 देखो, इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/36। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको 4 की बतानी है, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी मैं करके दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कोई पूछ ले भी सम 9 आना चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो 9 वाले देखो कहां पे हैं। अब 9 वाले जैसे इसका 9 नंबर है, इसका 9, इसका 9 और इसका 9, 4 केसों में सम 9 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/36। इसको काटेंगे तो 1/9। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका 22वां क्वेश्चन हो गया। फिर बच्चों आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 के अंदर देखो क्या बोला है इसमें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर इसने बोला है, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं, a game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and nothing its outcomes each time. Honey will if all the tosses give same result, 3 head or 3 tail and lose otherwise. Calculate the probability that honey will lose the game. बच्चों इसने क्या बोला है कि हनीफ नाम का एक लड़का है, उसने क्या करा है, एक गेम खेला है। ठीक है, उस गेम के अंदर क्या है, उसने 3 सिक्कों को उछाला है। अगर तीनों सिक्कों को उछालने के बाद तीनों के सेम आ गए तो वो जीतता है, अदरवाइज हारता है। अब देखो 3 सिक्कों को उछालते हैं, ये 8 केस बनते हैं। अब वो जीतेगा जब तीनों सेम होंगे, मतलब तीनों हेड होंगे तो जीतेगा, वो तीनों टेल होंगे तो जीतेगा, अदरवाइज है कैसे भी हारता है ना वो। उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? हारने की पूछी है, तो हारने वाले केस कितने हो गए यहाँ पर? 6, टोटल कितने हो गए? 8। इसको आप सिंपल तौर पर बना देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो 23। अब बच्चों 24th क्वेश्चन कौन सा है वो देखो। 24th क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपने को कि ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब ये केस समझ जाएंगे कि 2 बार एक डाइस को थ्रो किया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 5 बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब देखो 5 नहीं आने वाले केस कौन से होंगे? 5 आने वाले देख लो कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 8 9 10 11। बच्चों 11 केस ऐसे है ना 36 में से जिनमें 5 आ रहा है, तो 5 नए आने वाले कौन से हो जाएंगे? 11 बटे 36 तो आने वाले हैं, नए आने वाले कौन से हो जाएंगे? 1 माइनस 11/36 मींस 25/36। ये बच्चों पहले पार्ट का आंसर हो गया। फिर ये कहता है कि कम से कम एक आना चाहिए। इसने क्या बोला है? एटलीस्ट 1। एटलीस्ट ये मैंने बताया था ना, इसका सेकंड पार्ट है 24 का, एटलीस्ट 1। अब एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 2 3 4। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये हो जाएगा, फिर ये और ये। इनके अलावा और में तो नहीं है ना 5, तो ये टोटल केस कितने हो गए? 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 11 बटे 36। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24 अपना कंप्लीट है बच्चों। इसके बाद आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों 25th क्वेश्चन के अंदर क्या है? ये इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इफ 2 coins are tossed simultaneously, जब 2 सिक्कों का
तो वो आपने बताना है क्या इन तीनों प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 की होगी कि नहीं होगी। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है बच्चों। देखो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब आप दो सिक्कों को उछालते हैं, तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। देखो फेवरेबल केस तो 1 है, टोटल कितने हैं 1/4। अब वो कहता है दोबारा सेकंड केस के अंदर 2 टेल आने की, तो 2 टेल एक केस में आ रहा है, टोटल कितने हैं 4। तो 2 हेड आने की 1/4, 2 टेल आने की 1/4 एंड ईच 1 आने की क्या हो जाएगी, इसमें दोनों एक एक है, इसमें दोनों एक एक है, ये कितने हो जाएंगे 2 के 4। ठीक है बच्चों, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया आंसर हो गया। फिर अगला है इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स एंड ओड नंबर एंड इवन नंबर। अपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ओड नंबर गिवन बाय 2। देखो एक सिंपल डाई से ये तो डबल की केस है ना, अगर एक डाई को रोल करते हैं कौन-कौन से केस बनते हैं, ये बनते हैं बच्चों। तो अब इनमें देखो अपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक है, ओड और इवन नंबर की। देखो ओड नंबर कौन से होते हैं जो दो टेबल में ना आए, तो टोटल कितने हो गए, केस 3 ये फेवरेबल हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे 6, इसको काटेंगे 1/2। वैसे इवन नंबर कौन से हैं 2 4 और 6, तो ये टोटल केस कितने हो गए 3 और वैसे टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो इसको काटेंगे तो 1/2। तो ये बच्चों क्या है ये ट्री हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। 2-3 क्वेश्चन हो रहते हैं बच्चों, अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो और कर देता हूं। ठीक है, इससे पहले बच्चों